अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन शदीद तरीन सरहदी झड़पों और पाक फिजाइया की जानिब से मुख्तलिफ अफगान शहरों में तहरीक तालिबान के ठिकानों पर हमलों के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान अपने सियासी फायदे की खातिर रियासत मुखालिफ तहरीक तालिबान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले ही खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान की दहशतगर्दी काउंटर करने का एक बड़ा चैलेंज दरपेश था, लेकिन नए वजीर आला सुहेल आफरीदी के इस ऐलान के बाद ये चैलेंज मजीद संगीन हो गया है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को खैबर पख्तूनख्वा में फौजी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की जगह लेने वाले नौमुंतखब वजीर आला सुहेल आफरीदी का फौजी ऑपरेशन की मुखालफत पर मबनी मौकफ दरअसल इमरान खान के बयानिए का तसलसल है, जो खुद अडियाला जेल में कैद होने के बावजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों की मुखालफत करते रहे हैं। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक सुहेल आफरीदी की तकर्रुरी का बुनियादी मकसद भी यही है कि वो इमरान खान की तरह तालिबान नवाज मौकफ आगे बढ़ाते हुए फौजी इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा करें और इसे दबाव में लाकर अपनी रिहाई की डील कर सकें। इमरान खान और इनकी तहरीक इंसाफ का प्रो तालिबान मौकफ तब मजीद तशवीशनाक हो जाता है जब इसे रियासत मुखालिफ अनासिर के साथ सियासी मफादात के लिए कुर्बत के तौर पर देखा जाए। इमरान खान के दौरे हुकूमत में टीटीपी के जंगजुओं को अफगानिस्तान में वापस लाकर खैबर पख्तूनख्वा में बसाया गया, जिसे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कन्फर्म किया है। इस आबादकारी के नतीजे में तहरीक तालिबान ने दोबारा मुनज़्ज़म होकर सूबे में अपनी दहशतगर्द कार्रवाइयां शुरू की, जिसके नतीजे में पूरा सूबा दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। यही वो पस मंजर है जिसमें इमरान खान और इनके हिमायत याफ्ता वजीर आला सुहेल आफरीदी फौजी ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं। उनका मौकफ यह है कि मुज़ाकरात ही मसले का हल है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि शिद्दत पसंदी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार शहीद हो रहे हैं। फौजी तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी हाल ही में वाज़ेह किया कि खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंदी के वाक़यात में इजाफा हुआ है और अफवाज पाकिस्तान ये तवक्को रखती है कि सूबाई क़यादत दहशतगर्दों की सहूलतकारी की बजाय अपनी जिम्मेदारी पर तवज्जो दे। इसके बावजूद इमरान खान और इनके करीबी हल्के टीटीपी से मुज़ाकरात के हामी हैं, जिसे बाज़ तज्जियाकार रियासती पॉलिसी के खिलाफ एक खतरनाक रुझान करार देते हैं। उनके नज़दीक ये मौक़िफ़ न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को कमज़ोर करता है, बल्कि शिद्दत पसंदों को सियासी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मुतरादिफ है। इस दौरान कबायली जिरगों की जानिब से भी मुज़ाकरात की कोशिशें की गई हैं, लेकिन इससे कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला। बाजोड़ अमन जरगे के रुकन हारून रशीद ने एतराफ़ किया कि मुज़ाकरात के बाद फरीक़ैन ने ताउन नहीं किया, जिससे मसला मजीद पेचीदा हो गया। तज्जियाकारों का कहना है कि जब तक सियासी क़यादत शिद्दत पसंदों के खिलाफ वाज़ेह और गैर मुबहम मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करती, खैबर पख्तूनख्वा में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। गुड और बैड तालिबान की तफरीक भी अब गैर मौसर हो चुकी है, क्योंकि दोनों रियासती इदारों के लिए यकसा खतरा बन चुके हैं। प्रोफेसर इब्राहिम के मुताबिक गुड तालिबान भी वही काम करते हैं जो बैड तालिबान करते हैं, और जब तक हुकूमत और फौज अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं करते, अमन मुमकिन नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।